हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीवाई कंपटीशन क्लासेज। यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का केमिस्ट्री प्रैक्टिकल और यहाँ पे देखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 क्या होगा। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने कॉमन इक्विपमेंट्स के बारे में बताया है। तो अगर आपके यहाँ ये भी प्रैक्टिकल्स कॉमन इक्विपमेंट के बारे में लिखने के लिए बताया गया तो आप लोग उसको ज़रूर लिखेंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट है उसको डिस्कस करेंगे और इसमें देखेंगे क्या चीज़ें आपको करनी है। तो इसका सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? टू एस्टिमेट द टोटल हार्डनेस ऑफ द गिवन सैंपल ऑफ वाटर बाय ईडीटीए। ईडीटीए के द्वारा आपको क्या करना है, जो आपका वाटर है उसमें बताना है कितना हार्डनेस है। ईडीटीए क्या है? एथाइलिन डाइमीन टेट्राएस्टेटाइन, ये आपका ईडीटीए है। तो सबसे पहले आपको ईडीटीए के द्वारा निकालना है हार्डनेस। तो इसके लिए हम देखेंगे क्या क्या रिजल्ट रिक्वायर्ड होती है। रिजल्ट में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? 0.01 यम ईडीटीए। इसको आप कैसे बनाते हैं? आपको 0.93 ग्राम ईडीटीए में 200 ml मेजरिंग फ्लॉक्स में क्या करना है? डिस्टिल वाटर के साथ लेना है। नेक्स्ट आप बफर सोल्यूशन बनाते हैं। आप बफर सोल्यूशन कई प्रकार से बनाते हैं, एसिडिक बफर बनाते हैं, बेसिक बफर बनाते हैं। तो फॉर प्रिपेयरिंग दिस बफर 6.75 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड 57 ml ऑफ कंसनट्रेटेड अमोनिया इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml मेजरिंग फ्लास्क। तो 100 ml का मेजरिंग फ्लास्क लेना है, उसमें 6.75 ग्राम अमोनियम क्लोराइड लेना है, 57 ml उसमें क्या डाल देना है? कंसनट्रेटेड अमोनिया। तो आपका बफर सोल्यूशन बन जाएगा। तीसरा हमें क्या चाहिए? तीसरा हमें चाहिए यहाँ पे इंडिकेटर सोल्यूशन। तो कभी कभी इस भी पूछा जाता है कि इसमें इंडिकेटर क्या यूज करते हैं। तो इंडिकेटर क्या होगा? इरियोक्रोम ब्लैक टी, ये इंडिकेटर के रूप में आप यूज करते हैं। इंडिकेटर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाई डिजॉल्विंग 0.5 ग्राम ऑफ इरियोक्रोम ब्लैक टी इन 100 ml ऑफ एथेनॉल। 100 ml एथेनॉल में आपको क्या करना है? 0.5 ग्राम इरियोक्रोम ब्लैक टी को डाल देना है। अब हम देखेंगे इसकी थ्योरी, क्या क्या चीज़ें आप थ्योरी में करेंगे। तो अगर हम बात करें थ्योरी की, तो थ्योरी में आप क्या लिखेंगे? वाटर बिकम्स हार्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन डिजॉल्व्ड साल्ट्स इन इट लाइक कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हार्डनेस प्रिवेंट द लेदरिंग ऑफ सोप्स एंड इज ऑफ 2 टाइप्स। यानी हार्डनेस आपकी 2 तरीके से होगी। टेम्प्रोरी हार्डनेस, टेम्प्रोरी हार्डनेस में क्या लिखेंगे? काज्ड बाई कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम मेनली कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर। वाटर में जो टेम्प्रोरी हार्डनेस होती है उसको अगर हमें रिमूव करना हो, हटाना हो, तो हम वाटर को बॉयल करके क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं उसकी टेम्प्रोरी हार्डनेस। लेकिन अगर वाटर में परमानेंट हार्डनेस उसमें है तो आप उसको कैसे निकालेंगे? तो परमानेंट हार्डनेस के लिए क्या करते हैं? दिया है परमानेंट हार्डनेस काज्ड बाई क्लोराइड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो जो आपकी कैल्शियम और मैग्नीशियम है इसके क्लोराइड और सल्फेट के द्वारा परमानेंट हार्डनेस होती है। एंड इज डिस्ट्रॉयड बाई केमिकल मीन्स, जब परमानेंट हार्डनेस को दूर करना होगा तो आपको कई सारी केमिकल्स रिएक्शंस के द्वारा दूर करना होगा। आप सिंपल वाटर को बॉयल करके परमानेंट हार्डनेस को दूर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, जब हम केमिस्ट्री लैब में इसको यूज करते हैं तो क्या करते हैं? टोटल हार्डनेस इन वाटर कैन बी डिटरमाइंड इन लैब बाय वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ गिवन वाटर सैंपल। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के द्वारा आप वाटर सैंपल का हार्डनेस क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। वाटर सैंपल इज ट्रीटेड विथ ईडीटीए सोल्यूशन यूजिंग बफर सोल्यूशन ऑफ pH 10 and indicator इरियोक्रोम ब्लैक टी। ड्यूरिंग टाइट्रेशन कैल्शियम salt present in sample, water react with EDTA and form chelated complex। एक चिलेटेड कॉम्प्लेक्स का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है, क्योंकि आपका EDTA क्या है? हेक्साडेंटल लिगेंड्स से, और जब भी इस टाइप के लिगेंड रहते हैं तो ज़्यादातर चिलेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। फ्री मेटल आयन रिएक्ट विथ इंडिकेटर प्रोड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ वाइन रेड कलर। एज EDTA इज एडेड as titrant to sample water, calcium and magnesium ions
form chelated complex, releasing free indicator so that at the end point color of solution change from wine red to blue. जो भी आपका वाइन रेड कलर का सोल्यूशन था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखते हैं ना जब प्रैक्टिकल्स करे होंगे अगर ईडीटी का, तो वहाँ पे जो आपका रेड वाला सोल्यूशन था वो किस में कन्वर्ट होने लगता है, जब आप टाइट्रेशन कराते हैं तो ब्लू में कन्वर्ट होने लगता है। एंड पॉइंट क्या होता है, चेंज ऑफ कलर फ्रॉम वाइन रेड टू ब्लू, जो चेंज होगा कलर वाइन रेड से क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप कुछ केमिकल रिएक्शंस लिखेंगे, Na2S2Y EDTA 2Na की रिएक्शंस कराएंगे प्लस S2Y2 यानी पूरी रिएक्शंस आप यहाँ से कंप्लीट लिख लेंगे। अब वाटर हार्डनेस को कैलकुलेट करने का हमें एक फार्मूला लिखना होता है, इसी फार्मूले से आप निकालते हैं। टोटल हार्डनेस इज कैलकुलेटेड यूजिंग बाय फार्मूला। EDTA का आप निकालेंगे, फिर 1 करेंगे, फिर 1000 करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सैंपल वाटर, जितना वाटर सैंपल का वॉल्यूम होगा उसको नोट करेंगे। हाउएवर डिग्री ऑफ हार्डनेस इज एक्सप्रेस्ड एज इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट कंसंट्रेशन दैट इज एज पार्ट पर मिलियन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट हम मेथड देखेंगे, किस मेथड से आप इसको करते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, 5 ml ऑफ सैंपल वाटर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ए पीपेट। आप पीपेट की हेल्प से क्या करते हैं, 50 ml वाटर का सैंपल लेते हैं और 250 ml कोनिकल फ्लास्क में उसको रख देते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, ऐड 2 ml ऑफ बफर सोल्यूशन, 2 ml उसमें क्या डाल देते हैं, बफर सोल्यूशन डाल देते हैं, एंड 2-3 ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर, और उसके बाद उसमें 2-3 ड्रॉप किसका डालते हैं, इंडिकेटर का, जो कि आपने सोलोक्रोम ब्लैक टी, इरिक्रोम ब्लैक टी जो भी लिया होगा। फिल ब्यूट्रेट विथ EDTA सोल्यूशन, जो आपका ब्यूरेट है, ब्यूरेट स्टैंड आपने के लाइब्रेरी में आपने देखा होगा, उस ब्यूरेट स्टैंड को फिल करना है इसी EDTA सोल्यूशन के द्वारा। एंड टाइट्रेट दी सोल्यूशन ऑफ फ्लास्क, और उसको क्या करना है, टाइट्रेट करना है फ्लास्क में। ऐड EDTA फ्रॉम ब्यूरेट इन फ्लास्क इन स्मॉल अमाउंट एंड कांस्टेंट सेकिंग टिल द कलर ऑफ द सोल्यूशन जस्ट चेंज। आपको तब तक वेट करना है, जब तक सेक करना है जब तक उसका कलर क्या हो जाए, चेंज ना हो जाए, फ्रॉम वाइन रेड टू ब्लू विथ ए ड्रॉप ऑफ EDTA सोल्यूशन। नोट दी टाइटर वैल्यू ऑफ EDTA, आपको वो वैल्यू क्या कर देना है, नोट कर लेना है कि कब आपका कलर चेंज हो रहा है। रिपीट दी प्रोसीडर विथ अदर 50 ml ऑफ सैंपल वाटर विथ 2 कॉन्करेंट रीडिंग इज ऑब्टेन्ड। इस तरीके से उसको 2-3 रीडिंग आपको ले लेना है। ये तो आपका मेथड हुआ। अब आप क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन टेबल आपको बनाना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेबल फॉर वॉल्यूम ऑफ EDTA विथ सैंपल वाटर, आपने जो वाटर का सैंपल लिया है EDTA के साथ उसका आप ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सैंपल वाटर आप क्या लेंगे, 50 ml लेंगे, 3 बार आप टाइट्रेशन उसका करेंगे। ब्यूरेट EDTA सोल्यूशन में एक आपकी इनिशियल रीडिंग तो 0 है, फाइनल रीडिंग 19.8 आ रहा है, दूसरी बार में 18.0 आ रहा है, तीसरी बार में भी यही आ रहा है। इससे आपका टाइटर वॉल्यूम देखेंगे यहाँ पे आएगा, कॉन्करेंट रीडिंग आएगा। इसने आपने क्या किया, सैंपल वाटर का ले लिया। दूसरा आप क्या करेंगे, दूसरा टेबल आप बनाएंगे, टेबल फॉर वॉल्यूम ऑफ EDTA विथ ब्लैंक सोल्यूशन। ब्लैंक सोल्यूशन का क्या मतलब है, जैसे आपने अगर दूसरी बार डिस्टिल वाटर से किया, या फिर आपने ऐसा कोई वाटर लिया जिसका आपको हार्डनेस दूर करना है, तो उसमें भी वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर ब्लैंक सोल्यूशन का 50 ml आप लेंगे। इनिशियल रीडिंग 0 आएगी और फाइनल रीडिंग 1.6 आ रही है, 1.0 आ रहा है, 1.0 आ रहा है। तो टाइटर वॉल्यूम भी क्या होगा, वही होगा। कॉन्करेंट रीडिंग क्या होगी, 1.0 होगी। अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड विथ वाटर सैंपल, जब ने आपने वाटर सैंपल लिया था तो EDTA का कितना वॉल्यूम यूज हुआ था, यानी जो आपकी कॉन्करेंट रीडिंग आई थी, कितना आई थी, 18 आई थी, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, 18 लिखेंगे। अगला लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड विथ डिस्टिल वाटर, यानी ब्लैंक सोल्यूशन के साथ, तो क्या आया था, 1.0 ml आया था। अगला देखेंगे वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड विथ साल्ट इन वाटर, तो क्या होगा, आप 18 यानी वाटर में से साल्ट को घटा दीजिए,
तो क्या करेंगे, 18 माइनस 1 करेंगे तो 17 ml आएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। 1 ml ऑफ 0.01 mEDTA बराबर 1.0 mg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट देखेंगे कितना ml था EDTA, 17 ml था। 17 ml ऑफ 0.1 mEDTA इज इक्वल टू 17 इंटू 1 इंटू 1000 वैल्यूम ऑफ वाटर सैंपल। वाटर सैंपल का वैल्यूम कितना है, 50 ml ही है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 340 mg पर लीटर आएगी। तो इस तरीके से आप लिखेंगे रिजल्ट में द टोटल हार्डनेस ऑफ गिवन सैंपल ऑफ वाटर इज 340 mg पर लीटर। इस तरीके से आपका ये प्रैक्टिकल था जिसमें आपने क्या किया, टू एस्टिमेट द टोटल हार्डनेस ऑफ गिवन सैंपल ऑफ वाटर बाय EDTA सॉल्यूशंस। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अस आवर सेशन। बहुत जल्द हम एक्सपेरिमेंट थर्ड भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अस आवर सेशन। थैंक यू।